वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जयपुर में ओटीएस चौराहे पर केबल ओवर ब्रिज बनेगा। जयपुर में प्रस्तावित शहर का पहला स्टील केबल स्टेड ओवर ब्रिज का काम इस साल शुरू हो सकता है। इसके लिए जेडीए ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी, जो 16 सितंबर को खेली जाएगी। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद संभावना है कि नवंबर से प्रोजेक्ट का काम ग्राउंड पर शुरू किया जा सकता है। जेडीए अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्री बिड मीटिंग हो चुकी है। सभी तरह की शर्तें और नियम तय कर दिए हैं। जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहे पर बनने वाले इस ब्रिज को पूरा करने के लिए जेडीए ने 12 महीने का समय निर्धारित किया है। सिग्नल फ्री जंक्शन प्रोजेक्ट के तहत शहर में जेडीए के चौथा प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इस बार 1 महीने पहले होगी सर्दी की एंट्री। राजस्थान में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही सर्दी की एंट्री 1 महीने पहले अक्टूबर में ही हो जाएगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सर्द होने वाली रातें इस बार 10 से 15 अक्टूबर के बीच शुरू होने की संभावना है। सर्दी की सामान्य 120 दिन की जगह 150 दिन तक रहेगी। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मॉनसून बताया जा रहा है। इस बार मॉनसून 20 सितंबर या उसके बाद तक एक्टिव रहेगा। ऐसे में विंड पैटर्न जैसे जैसे बदलेगा, मॉनसून की विदाई देरी से होगी। लंबे समय तक मॉनसून के एक्टिव रहने वाले वातावरण में नमी रहेगी और उससे ठंडक भी बनी रहेगी। यह अक्टूबर के मध्य से रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसलिए हम यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल ने कहा, एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज करती थी, अब 3-4 कंपनियों ये काम कर रही हैं। बेटियों ने तोड़ा मिथक। एनडब्ल्यूआर में 39 लड़कियां बनी असिस्टेंट लोको पायलट। भारतीय रेलवे अपने 177 साल पूरे कर चुका है। इन 177 वर्षों में ट्रेनों की कमान पुरुषों के हाथों में ही रही है। ट्रेन के लोको पायलट में शुरू से पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन अब यह मिथक टूटने लगा है। लड़कियों ने अब ट्रेन का स्टीयरिंग को अपने हाथों में ले लिया है। केवल उत्तर पश्चिम रेलवे में ही 39 लड़कियां असिस्टेंट लोको पायलट बन गई हैं और हजारों लोगों को ट्रेन के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। वे आत्मविश्वास के साथ ट्रेनों को पूरी रफ्तार से दौड़ा रही हैं और पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए नए आयाम गढ़ रही हैं। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, फिर से रद्द की गई 4 ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे एक बार फिर से 4 ट्रेनें रद्द करने जा रहा है। दरअसल रेलवे द्वारा हावड़ा मंडल के शक्तिगढ़, पालसिट, रसुलपुर स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इन रेलों में मदार कोलकाता, कोलकाता मदार, अजमेर सियालदा और सियालदा अजमेर रेल शामिल है। ये रेलें 12 से 16 सितंबर के बीच रद्द रहेंगी। इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद रेलों को फिर से नियमित किया जाएगा। राजस्थान में सोना 550 और चांदी 800 रुपए हुई सस्ती। राजस्थान में कल सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। सराफा बाजार में बुधवार को सोना और चांदी के भाव में गिरावट हुई है। सोने की कीमत में 550 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई है। वहीं चांदी में 800 रुपए प्रति किलो की गिरावट की गई। बुधवार को सोने की कीमत में 550 रुपए की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम की कीमत 51,750 रुपए दर्ज की गई है। इसी प्रकार चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट रही। पायलट के बर्थडे पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग। समर्थक बोले, प्रदेश की कमान सौंपने का आ गया है समय। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कल जन्मदिन था। सचिन पायलट कल अपना 45वां जन्मदिन मनाए। जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट कन्याकुमारी में कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले जयपुर में उनके आवास पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बड़े जलसे का आयोजन किया। वहीं उनके समर्थक पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। पायलट समर्थक लंबे समय से उन्हें मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे हैं।
9 साल का इंतजार खत्म, एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के बेरोजगारों को जल्द रोजगार मिलने जा रहा है। गहलोत सरकार जल्द ही बेरोजगारों को राहत देने जा रही है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर जल्द खुशखबरी आने वाली है। पंचायती राज विभाग 4000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जल्द आदेश जारी होंगे। विभाग दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में जुटा है। उसके बाद जिला परिषद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर मुहर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी अध्यक्ष के नाम को लेकर कयास से लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि देश की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला करने के लिए यह मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। कन्याकुमारी से ऐतिहासिक यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का महत्व पूरा देश समझ रहा है। शिक्षा विभाग में पहले ट्रांसफर, अब संशोधन। शिक्षा सत्र शुरू हुए तीसरा महीना शुरू हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग है कि अब तक प्रिंसिपल और लेक्चरर के ट्रांसफर और संशोधन में ही व्यस्त है। पिछले दिनों जिन प्रिंसिपल और लेक्चरर के ट्रांसफर किए गए थे, उनमें 100 से ज्यादा के तबादले या तो निरस्त हो गए या फिर शहर के निकट स्कूलों में लगा दिया गया। मजे की बात यह है कि इनमें अधिकांश संशोधन खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के गृह जिले में किए गए हैं, जबकि इक्का दुक्का अन्य जिलों के हैं।